तो हर फंक्शन इन्वर्टेबल तो नहीं होता, कई बार क्या होता है कि फंक्शन इन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा, हो तो तब होगा ना जब एक्स वाई के टर्म्स में निकल के आए, है ना, तब होगा ना। अब मैं कोई क्यूबिकल फंक्शन लिख दूं और फिर उसमें सॉल्व करना चाहूँ, तो कहाँ आ रहा है, नहीं आता। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादातर इन्वर्टेबल हो जाते हैं, तो उस पे क्वेश्चन भी बन जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन में जो सिंपल सिंगल होता है, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स साइन एक्स वन एक्स निकल आते हैं, क्या दिक्कत है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यानी जो फंक्शन में अगर कहूँ y इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा बोल दिया मैंने, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तो कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्स को लिख देंगे साइन इनवर्स वाई, और एक्स इनवर्स एक्स को लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, ऐसा लिख दिया करते हैं। ये एक लिखने का तरीका होता है। अब इसमें बात ये आ जाती है कि भाई मैं एक्स की जगह पे क्या लिखूं, इसका डोमेन क्या लिखूं। इसका डोमेन तो ठीक है, कुछ भी लिख दे भाई, यहाँ पे तो कोई भी लिख दो, उसमें वैल्यू आई जानी है, क्या फर्क पड़ता है। कोई भी एंगल डाल दे तो क्या फर्क पड़ना, आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे समस्या खड़ी हो जाती है, साइन इनवर्स वन या माइनस वन, कहां से कहां तक रहता है ये, माइनस वन से वन, बस। ऐसे ही कॉस का भी रहता है, एक्स वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो एक्स इक्वल टू कॉस वाई, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कर ले, इनवर्स एक्स, ये भी वही है, सेम है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी वन और वन के बीच में ही जाती है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री के इनवर्स हैं। अब आती है फंडामेंटल वैल्यू। फंडामेंटल वैल्यू जैसे मैं ये लिख दूं कि साइन इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू क्या होगी। हम्म तो साइन जो होता है वो पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के बीच में डिफाइन हो जाता है, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी पाई बाई सिक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई सिक्स, 30 की तो वैल्यू होती है। अच्छा, कोस में समस्या हो जाती है, क्योंकि कोस का जो साइन होता है वो 180 तक वेरी करता है। कोस में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक होती है वैल्यू, यहाँ पॉजिटिव होती है, यहाँ नेगेटिव होती है, और साइन में यही हो जाता है काम, यहाँ पॉजिटिव होती है, यहाँ नेगेटिव होती है। तो इसलिए इसका इसका जो वेरिएशन है वो पाई तक लिखा जाता है, जीरो से पाई। हम्म? तो कोस इनवर्स में एक्स अगर है तो वो जीरो से पाई लिखा जाता है, अगर कोस इनवर्स में कुछ है तो ये कहाँ लिखा जाता है, जीरो से पाई लिखा जाता है। ये तो मैंने एक्स लिखा हुआ है ना, इसके जब एंगल लिखे जाते हैं जीरो से पाई लिखा जाता है। तो मैंने ये लिख दिया कि कॉस इनवर्स वन बाई टू, एक बार मैंने लिख दिया कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। तो ये वैल्यू पाई बाई थ्री होती है, ये वैल्यू टू पाई बाई थ्री होती है, 120 की वैल्यू होती है, यहाँ होती है ये, बस और कुछ नहीं। अब टेन टेन निकालेंगे या कुछ निकालेंगे तो साइन अपॉन कॉस करके निकाल देंगे, उसमें क्या है। अब जैसे मैंने कहा टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री की वैल्यू बताओ, माइनस पाई बाई, क्योंकि कॉस का क्या है, कॉस मॉडुलस हो जाता है, कॉस का तो माइनस में कहता है, साइन के हिसाब से वैल्यू डिसाइड हो जाती है।
तो 10 पड़ेगा कहाँ, ये तो देख सकता है ना, माइनस का 10 पड़ता कहाँ पर, ये देख ले। 10 तो क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, तो इसके इसके नीचे 1 मान ले। हम्म? अब देख, इस माइनस को ऊपर काउंट करेगा कि नीचे काउंट करेगा, एक ही जगह काउंट कर पाएगा तू भैया, तो इस माइनस को न्यूमरेटर के साथ काउंट कर या डिनोमिनेटर के साथ काउंट कर। तो मैं इस जो है न्यूमरेटर के साथ काउंट कर देता हूँ, तो नीचे आ गया। हम्म? अच्छा, इसको तो पॉजिटिव पे ही करूंगा काउंट। ये आ गया, ये आ गया, ये हो गया ले। यही नहीं बन जाएगा, माइनस पाई बाई। अच्छा, कॉट का बता। वैल्यू तो पाई बाई 6 है, तो माइनस पाई बाई 6 है क्या है, माइनस पाई बाई 6, यानी ये वैल्यू यहीं पे सेट हो जाती है, देख के बता देते हैं क्या होता है। दैट्स फिनिश, ज्यादा तो कुछ है नहीं। अच्छा, अब ग्राफ की बात करें, ग्राफ कैसा बनेगा इनवर्स फंक्शन का। हम्म? तो ग्राफ तो उल्टे बनते हैं, जब हम एक्स पे बना रहे होते हैं उसको वाई पे बनाते हैं, इसमें क्या होता है, एक्स को वाई कर दे, वाई को एक्स कर दे। मान लो मुझे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। ई एक्स, ना ना, इसमें कहाँ से एक्सपोनेंशियल आ गया, नहीं नहीं नहीं, 10 का तो हो जाता है, इन्फिनिटी को जाता है ऑटोमेटिक, की बात है, 10 के ग्राफ तो उसी हिसाब से बनते हैं फिर। अरे भाई, एक्स को वाई कर दे, वाई को एक्स कर दे। अब देख मेरी बात, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, 1 और -1 के बीच में चलता। हम्म? यही तो होता है। अब उल्टा करके देख ले, एक्स इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता। हम्म? तो एक्स को वाई कर दे, वाई को एक्स कर दे, या 1 या 1, एक ये ले। क्या होना, एक्स से तो बदलना है, 1 और -1 के बीच में फंसा रहेगा, क्या करना, ग्राफ बदलने में तो कोई इशू नहीं है। Example 1, find the principal value of sin inverse 1/√2। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब वो पहली मिनिमम वैल्यू, 5/4। वेरी गुड, शाबाश। अब जरा ये 1 2 3 4 5 6 जरा फटाफट दे, क्या बैठेंगे ये। हम्म। अब जरा एक बार एग्जाम्पल 2 पे भी ध्यान दे दे, एग्जाम्पल 2 पे भी ध्यान दे दे। -1/√3 है ये, कॉट इनवर्स -1/√3। उसमें ऊपर कॉस आता है तो इसका कॉस खाली हो जाता है, 10 में ऊपर साइन आता है तो साइन के हिसाब से डिफाइन होता है, तो -π/2 टू π/2 होता है। अगर कोस होता है तो 0 से पाई हो जाता है। क्योंकि जो ऊपर आएगा ना वो डिसाइड करेगा, नीचे वाले का मॉडुलस बना दिया करते हैं। वैसे ये हो जाता है ना, देख, कॉस इनवर्स 1/√3 -1, और साइन इनवर्स -1/√3, ये। अच्छा, इनवर्स में अपॉन तो नहीं कर सकते ना, मेरी बात को, इनवर्स में कोई अपॉन नहीं कर सकते हम कुछ भी। हमें यहाँ ये क्वाड्रेंट पे देखना पड़ेगा, ऊपर वाले के हिसाब से काउंट करना पड़ता है ऐसे। भाई, इनवर्स में अपॉन तो होता नहीं है। हाँ, लेकिन माइनस लग गया ना। अच्छा, कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉस के हिसाब से डिसाइड होती है value।
टेन की साइन के हिसाब से डिसाइड होती है। तो कॉस में -1/√3 वैल्यू कहाँ होती है ये देखिए, यहाँ पड़ेगी ना माइनस वाली तो। अच्छा कितने पे पड़ेगी कॉस में ये वैल्यू? 2π/3। तो फिर 2π/3 ही तो वैल्यू होगी और क्या होगा? हम्म? क्योंकि कॉस का जो डोमेन है वो 0 से पाई, ध्यान रखें। कोट, तो कोट के हिसाब से, कोट की वैल्यू कॉस के हिसाब से डिफाइन करें, टेन की वैल्यू साइन के हिसाब से डिफाइन करें। तो अब ये कोट में क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। अच्छा बेस जो है इसे माना मैंने √3 को, और कॉस पे लेके गया। हम्म? तो माइनस कहाँ लगाना पड़ा, यहाँ लगाना पड़ा इसलिए। हम्म। मन हो गया। ये देख ये बना एंगल। भाई इतनी सी बात है बस। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है अब फाइनल करके 1 2 3 4 5 6 देख फटाफट फटाफट क्या क्या बनेगी। साइन में, साइन में π/6 होता है माइनस का, ठीक है। कोस में और कोट में आएगी प्रॉब्लम, या सेक में आएगी, 1/cos होता है, कोसेक में तो आएगी ही नहीं। मतलब 1/sin होता है वो तो। ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, 30 हो गया तो π/6 हो गया। ये अगले वाला भी π/6 से हो गया, साइन का उल्टा है। और ये माइनस में हो गया π/3। ये 2π/3 हो गया, माइनस का 1/2 कॉस में। ये माइनस का π/3, π/4 हो गया, 10 का है माइनस है। और क्या था। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। tan−1 cos−1 -1/2 sin−1 -1/2 टोटल एंगल कितना बनेगा ये देखेंगे, जोड़ के टोटल करके पीछे आंसर में से डाल लेते हैं। मिला ले, ठीक कर ले, चेक कर ले, देख ले, पीछे पढ़ना पलट ले, फोल्ड कर ले वहां पे जहाँ पे आंसर है। तो फिर इसका भी मिला ले, 12 वाले 12th वाले का भी। 60 हो गया ये। ठीक है चलो, 14 का आंसर मिला ले। हम्म, 12th में। हम्म, हाँ हाँ, कॉस के अकॉर्डिंग होती है वैल्यू, कॉस के अकॉर्डिंग। -1/2 पे देखना। -1/2 पे देखना तो होती है 120 की वैल्यू, तो सेक में ये वैल्यू 2π/3 की बनेगी। कॉस पे देखेंगे बेटा सेक को। ये पूरा पाई हो गया होगा, पूरा पाई हो गया होगा ये। हाँ क्योंकि 2π/3 तो ये सेक वाला ही हो जाएगा, माइनस में है तो कॉस 2π/3 में जाना है, कॉस 120 की वैल्यू का उल्टा है ना ये तो। और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, और 10√3π/3 हो गया होगा, तो पूरा पाई हो गया होगा। अब यह बात आती है कि जिनमें मोड नहीं होता, जैसे कॉस -थीटा है, तो उसका माइनस बाहर नहीं आया करता। तो सेक का माइनस बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कॉस -थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो सेक का भी माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसका उल्टा है।
बाकी सबके माइनस बाहर आ जाएंगे। साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स का अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक का भी माइनस बाहर आ जाएगा। हम्म। अच्छा, अब देखेंगे कोट की कहानी। अगर कोस को लिखूं माइनस में तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स भी हो जाएगा। कोस में क्या लगेगा, पाई लग जाएगा। माइनस माइनस तो डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, लेकिन पाई लग जाएगा। अगर का इनवर्स में माइनस का एक्स है तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लग जाएगा। हम्म, पाई के साथ जाएगा। सेक में भी पाई लगेगा, कोट में भी पाई लगेगा। उसकी वजह यह है कि कोट में ऊपर कॉस है। इसका ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये पाई बाई टू होता है हमेशा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये हमेशा पाई बाई टू होता है, क्योंकि वो ट्रायंगल पूरा हो जाता है ना, दोनों तरफ से राइट एंगल ट्रायंगल। टेन और कोट भी पाई बाई टू होता है, कोसेक और सेक भी पाई बाई टू होता है। तो उल्टा ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। अब पहला फार्मूला बनाया इन्होंने टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई को अगर हम देखें तो टेन इनवर्स एक्स और वाई वन माइनस एक्स वाई, है ना। ये फार्मूला पहला बनाया, इनवर्स का फार्मूला है। अगले पेज पे देख ले एक बार। हाँ, अगला ही पेज पे 44 नंबर का, इससे अगला पेज है। हाँ, तेरी एक बुक छोटी हो गई ना भाई, जहाँ ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है पाई बाई टू, इससे अगला ही पेज है, टेन का फार्मूला लगा। पेज पलट ले। तो टेन के फार्मूला दिए नहीं वहां पे। अब राम भरोसे, जरा फोटो भेजिए, किताब का फोटो भेजिए।